डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन या जिसको हम एसवीएम भी बोलते हैं, इसका पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, पहले उसको समझना जरूरी है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे मत कूदना कभी भी, किसी भी टॉपिक में। जब भी हम मशीन लर्निंग के अंदर बात करते हैं, कई बार हमें लगता है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते हैं और फिर उसके बाद हम उस चीजों को समझेंगे। नहीं, पहले आपको टर्म समझना जरूरी है कि एसवीएम करता क्या है, कैसे काम करता है और कहां कहां पे इसका यूज होता है। तो सबसे पहले देखो, एसवीएम है क्या? ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो ये अनसुपरवाइज्ड में नहीं आता, ये सुपरवाइज्ड में आता है, जहां पे हम लेबल्ड डेटा प्रोवाइड करते हैं और ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के काम में आ जाता है। या आप क्लासीफाई भी करवा सकते हो, रिग्रेशन के दोनों के टास्क के लिए यूज होता है। अब मैं अगर बात करूं जैसे क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक तरह से हमने लेट्स सपोज लीनियरली सेपरेबल कर दिया मैंने दो टाइप के डेटा को। जैसे ईमेल स्पैम है या ईमेल नॉट स्पैम है, तो अगर मैं पूरा लीनियरली सेपरेबल कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो यानी मैं इजीली क्लासीफाई कर सकता हूं। तो वही चीज है, लेकिन यहां पे टर्मिनोलॉजीज को पहले ध्यान से समझो कि क्या क्या टर्म्स आती हैं। तो सबसे पहली टर्म है यहां पे हाइपर प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से कहानी आपकी स्टार्ट होती है एसवीएम की। हाइपर प्लेन क्या है? हाइपर प्लेन इज अ डिसीजन बाउंड्री that separates the data point of different classes in the feature space। मतलब हमें यहां पे लेट्स सपोज इस तरीके से मेरे पास 2 डायमेंशन में डेटा दिया हुआ है और लेट्स सपोज मेरा कुछ डेटा इस तरीके से आता है। लेट्स सपोज मैं उसको प्लस की फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, कैसे भी आप स्टार की फॉर्म में ले सकते हो। इस तरीके से मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो स्टार की फॉर्म में है, ठीक है। और लेट्स सपोज ऐसे ही मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट है जो माइनस की फॉर्म में, माइनस माइनस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो डेटा सेट जो है वो मेरा इस तरीके से कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं लेट्स सपोज मेरे को एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हाइपर प्लेन मिल गया कि वो इजीली सेपरेट कर रहा है दो पॉइंट्स को। मतलब मेरे ये लेट्स सपोज मेरा ईमेल स्पैम और नॉट स्पैम वाला एग्जांपल ले लो, तो मैंने इस तरीके से स्पैम वाले अलग कर दिए और नॉट स्पैम वाले अलग कर दिए। तो क्लासिफाई कर दिया ना अपने डेटा को, दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दो क्लासेस में डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव क्लास, नेगेटिव क्लास, लाइक दैट। तो यहां पे जो ये स्ट्रेट लाइन इनको क्लासिफाई कर रही है, इट इज व्हाट अ काइंड ऑफ हाइपर प्लेन। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इस लाइन को, दिस इज माय हाइपर प्लेन। तो एक तरह से ये डिसीजन बाउंड्री होगी ना। डिसीजन बाउंड्री मतलब इससे ऊपर वाले लेट्स सपोज नॉट स्पैम है, इससे नीचे वाले लेट्स सपोज स्पैम है। कुछ भी आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो कि कोई भी पॉइंट, अगर लेट्स सपोज कोई पॉइंट आता है और वो यहां पे लाई करता है, तो आप कह सकते हो वो इस वाली क्लास में लाई कर रहा है, क्योंकि ये वाले सारे इस तरीके से इकट्ठे हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब लेट्स सपोज ऐसी कोई और पॉइंट आता है, वो नीचे की तरफ आता है, तो आप समझ सकते हो कि वो नीचे वाले से बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका जो है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें आता है। अब लेट्स सपोज मैं बात करूं नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आता है, हाइपर प्लेन। तो हमें समझ में आ गया हाइपर प्लेन को। यहां पे देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें, व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन, हमने पहले भी कर चुके हैं, वही mx प्लस बी। यहां पे wx प्लस बी हम जनरली कह देते हैं। w क्या है? हमारा वेट है। वेट एक तरह से आप कह सकते हो कि जो मेरा x फीचर है, जो मेरा इनपुट फीचर है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वेट है वो क्या है? W है। तो मल्टीपल अगर फीचर्स हैं तो मल्टीपल वेट्स होंगे। जैसे W1 अगर लेट्स सपोज वेट है जो X1 का है, ऐसे W2 वेट है X2 का है, और फाइनली मेरा जो है वो B क्या है? बायस है। बायस इंटरसेप्ट आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन में आपका आता ही है, तो वो वाला आपका बायस और ये वेट और ये आपके फीचर्स हो गए। अब लेट्स सपोज मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे कि अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि क्या कोई डेटा आपको दे रखा है, इस तरीके से आपने लेबल करके ट्रेन कर दिया, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या वो कैट वाली क्लास में आएगा या डॉग वाली क्लास। तो कैट वाली लेट्स सपोज मैंने +1 मान ली, डॉग वाली मैंने -1 मान ली। तो बेस्ड ऑन द वेटेड एंड हाइट, तो मेरे पास यहाँ पे दो फीचर हो गए, एक उनका वेट और दूसरा उनकी हाइट के हिसाब से। तो मेरे हाइपर प्लेन कुड बी व्हाट? 3 इंटू वेट प्लस 2 इंटू हाइट -50। ये जो है वो एक तरह से आपका ट्रेनिंग करने के बाद ये एक इक्वेशन इस तरीके से आई। एग्जांपल के तौर पे ले लो, तो यहाँ पे W1 क्या हो गया? 3, और ये वेट उसका फीचर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट कितना हो गया? 3। मतलब जो भी आपको वेट दिया होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसी ही हाइट आपको जो भी दिया उसका वेट कॉरेस्पॉन्डिंग कितना हो गया? 2, और -50 क्या है यहाँ पे? 22। 22 क्या है यहाँ पे? -50। तो ये वाली इक्वेशन आपकी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, जिससे आप इजीली डिवाइड कर सको अपने डेटा को क्लासेस में। अब यहां पे दूसरा यहां पे कहानी आती है सपोर्ट वेक्टर्स की, या उससे पहले लेट्स सपोज मार्जिन पढ़ लो। मार्जिन क्या कहता है? मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन
एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ आइदर क्लास। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मार्जिन? मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ आइदर क्लास। कहने का मतलब क्या है, हाइपरप्लेन तो सर हमें समझ में आ गया, जो दो इसको क्लासिफाई कर रहा है, दो क्लासेस को इस तरीके से इजीली बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, या तो उधर जाओ या इधर जाओ, लाइक दैट। लेकिन मार्जिन पता है क्या है? मार्जिन क्या है कि एक तरह से ये मेरे जितने भी डेटा पॉइंट है, लेट्स सपोज ये प्लस वाली जो मेरी क्लास है, प्लस वाली जो पॉजिटिव क्लास है, उसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, उनमें से जो डेटा पॉइंट हाइपर प्लेन के बिल्कुल पास है, एक तरह से उससे क्रॉस करती हुई एक मेरी लाइन यहां पे मैंने और ड्रॉ कर दी। ऐसी नेगेटिव क्लास में भी यहां पे मेरी इस तरीके से नेगेटिव वाले में भी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हाइपर प्लेन के पैरेलल में ही है, हाइपर प्लेन के पैरेलल में ही एक मार्जिनल लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ की। और ये जो मार्जिनल लाइन है, हमेशा याद रखना, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट होगा हाइपर प्लेन के, जैसे ये नियरेस्ट डेटा पॉइंट है तो उससे क्रॉस करती हुई जाएगी। एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे ये मेरे एक और ये मेरे दो, लेट्स सपोज ये मेरे नियरेस्ट डेटा पॉइंट थे, तो ये मार्जिन लाइन इन दोनों को क्रॉस करती हुई जा रही है। तो एक तरह से ये मार्जिन लाइन मेरी पॉजिटिव के केस में होगी, ये मार्जिन लाइन मेरे नेगेटिव के केस में होगी, और ये होती हाइपर प्लेन के पैरेलल ही है। तो यहां पे मेरे को जो है वो मार्जिन इस तरीके से निकालना है कि मेरा जो है वो सेपरेट करिए डेटा पॉइंट ऑफ ये वाली तो बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट, तो वो आपका क्या हो गया? मार्जिन हो गया। और एसवीएम ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस मार्जिन। आपको अगर थ्योरी में पूछ लें कि मेरे को मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो ऑब्वियसली आप खुद ही देखो कि अगर लेट्स सपोज मेरा इस तरीके से कोई डेटा सेट है, और लेट्स सपोज कुछ भी आप एक डेटा सेट ले लो, और उसमें आपकी जो है वो मार्जिन लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और आपका ये लेट्स सपोज हाइपर प्लेन जा रहा है, और इस तरीके से आपका एक और नेगेटिव वाला जो है वो दूसरी क्लास ले लो, और वहां पे आपके बहुत सारे डेटा पॉइंट है, और एक मार्जिन लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है। तो देखो यहां पे जो मार्जिन है, इनके बीच में डिस्टेंस देखो कितना कम है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि मेरा हाइपर प्लेन से मार्जिन के बीच में डिस्टेंस जो है, ये जो डी डिस्टेंस है ना, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, ये जितना ज्यादा हो उतना बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा होगा हम उतना ही सेपरेट कर सकते हैं दोनों क्लासेस को इजीली। तो यानी अगर मैं इन दोनों में से पूछूं कि कौन सा बेटर आपका है, ये वाला आपका बेटर है, क्योंकि यहां पे जो एक तरह से डिस्टेंस है हाइपर प्लेन और मार्जिन के बीच में वो ज्यादा है कंपैरेटिवली दिस, तो इसीलिए हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। देन और ये जो स्पॉट वेक्टर्स फिर क्या हो गए? स्पॉट वेक्टर्स क्या है? ये जो डेटा पॉइंट्स है, दीज आर क्लोजेस्ट टू द हाइपरप्लेन, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या? सपोर्ट वेक्टर। दीज पॉइंट्स इन्फ्लुएंस द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द हाइपरप्लेन। तो ये हेल्प करते हैं एक तरह से। यहां पे मैं इसको, अगर आपको दिख रहा है यहां पे इजीली, तो ये और यहां पे जो भी मेरा इस तरीके से कोई ऐसा पॉइंट जो कि मार्जिन को हेल्प कर रहा है, मार्जिन को लाइन को ड्रॉ करने में, वो सारे जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट होते हैं आपके हाइपर प्लेन के, उसको हम बोलते हैं आपके सपोर्ट वेक्टर्स। इसी के नाम पे आपका जो है वो इसका नाम पड़ा। देन हार्ड मार्जिन। हार्ड मार्जिन क्या है? assume that data is perfectly separable by the hyperplane, all points are lied outside the margin। मतलब एक तरह से अगर हम लीनियरली सेपरेबल कर रहे हैं, मतलब मेरी आधी क्लास इधर चली गई, आधी क्लास इधर, मैंने दोनों को इजीली डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा एक तरह से हार्ड। सॉफ्ट में क्या हो गया? हम लीनियरली सेपरेबल नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इस तरीके से कुछ स्टार स्टार इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उन्हीं के बीच में लेट्स सपोज कुछ मेरे पॉइंट्स इस तरीके से माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस इस तरीके से कुछ माइनस पॉइंट आगे, तो यहां पे मैं प्रॉपरली सेपरेट नहीं कर पा रहा। अगर मैं इस तरीके से एक हाइपरप्लेन बना भी दूं, तो कुछ मेरे एक क्लास के पॉइंट दूसरे में भी ओवरलैप कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ ये मेरा जो है वो हार्ड मार्जिन नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरीके से कर सकें, लेकिन ऐसा लीनियरली सेपरेबल करना आसान नहीं है। कई बार आपका डेटा इस तरीके से नहीं होता, तो उसको कई बार क्या करना पड़ता है, जैसे हमें डायमेंशन को इंक्रीज करना पड़ता है कि हम ना 2 डायमेंशन में है तो उसको 3 डायमेंशन में कर सके। तो अगर 3 डायमेंशन में करके उसको लीनियरली सेपरेबल किया जाए तो वो इजी हो जाता है, या और भी फर्दर डायमेंशन में उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है वो आपका कर्नल फंक्शंस के थ्रू किया जाता है। तो देयर आर वेरियस कर्नल फंक्शन। लीनियर कर्नल फंक्शन तो आपका सिंपली सुटेबल है,
क्योंकि वो तो लीनियरली सेपरेबल डेटा आपका जब है ही तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका लीनियर सेपरेबल नहीं है, एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर आप पॉलिनोमियल कर्नल है, रेडियल बेसिस फंक्शन है, ये मेथड्स हम लोग यूज करके अपने जो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन का डेटा उसको उसके डायमेंशंस को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हम फर्दर जो है वो इन चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक थ्योरेटिकल जो इसकी इंट्रोडक्शन कि हमें जो जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए एसवीएम का ताकि हम उसको लीनियरली सेपरेबल कर सके, तो मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है। और ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इसके ऊपर करेंगे जिससे आपको और कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।